दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूज़र हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करते हो, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए, मेरे पास 2 एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? एक है ये और सेकंड है ये। अब अगर मैं आपको इस डॉक्यूमेंट को दिखाता हूँ फर्स्ट वाले को, ये बिना कोई फॉर्मेटिंग के है। जहाँ पे आप देखोगे, बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है और एकदम प्लेन टेक्स्ट आप देखने को मिलेगा आपको। ये मैं कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये है। वहीं जो सेकंड डॉक्यूमेंट है ना हमारा, इस सेकंड डॉक्यूमेंट में भी यही कंटेंट है। पर ये जो कंटेंट है आप देखोगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कंटेंट बेसिस पे दिख रहा होगा। कौन-सा डेटा किस पेज में है वो आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा-सा नीचे को इसको स्क्रॉल करता हूँ, जैसे मैं इधर पे आता हूँ, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टाइल्स एंड थीम्स ये लिखा रहा है एक टाइटल इसके लिए। फिर हमारे पास यहाँ हेडिंग्स लिखी आ रही हैं, कुछ उसकी सब हेडिंग्स लिखी आ रही हैं, उसके अंदर बुलेट लिस्ट लगी हुई है। वो ओवरऑल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? सिमिलरली मैं थोड़ा-सा नीचे को आता हूँ, तो यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है, वो भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और ये डेटा हमने क्या बनाया है, किसने बनाया है, वो डिटेल भी आपको नीचे देखने को मिल रही होगी। तो मेन मेरा मोटिव क्या है आपको इन दोनों के डॉक्यूमेंट की कंपैरिज़न दिखाने में कि डॉक्यूमेंट दोनों सेम हैं, पर इस वाले में हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है एंड सेकंड वाले में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ थीम्स और स्टाइल्स ऑप्शन को यूज़ किया है, जहाँ पे हम लोगों ने एक तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप एक सिंपल डॉक्यूमेंट को रखोगे और साथ ही उसके साथ एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को रखोगे, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट की होगी। कहीं पे डेटा एंट्री का काम हो, आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, कोई आर्टिकल बना रहे हो, कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हो, आप एक ट्रेनर हो, आप एक टीचर हो, नॉर्मली अपने एमएस वर्ड को यूज़ करते हो अपने काम को करने के लिए। तो अगर आप एमएस वर्ड के टूल्स को यूज़ करोगे सही तरीके से, तो आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंटरैक्टिव लगेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे ऑप्शन समझाने वाला हूँ और एक सिंपल से डॉक्यूमेंट को एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में आप देखोगे कुछ हमारे जो कंटेंट्स है ना वो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मुझे जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स पे, तो हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड रखना पड़ेगा और जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही मेरे पास एक क्लिक में हम डॉक्यूमेंट के इस पोर्शन पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? अगर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंड होम, तो हम लोग फिर से फर्स्ट पेज पे पहुँच जाएँगे। इसी तरीके से मुझे जाना है मेलिंग टैब में, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएँगे एंड मेलिंग टैब्स में क्लिक करेंगे, सब देखोगे हम मेलिंग्स टैब में पहुँच चुके हैं। तो ये सब कुछ भी हम लोग करने वाले हैं इस चीज़ के थ्रू, क्लियर? सो ये चीज़ कैसे होने वाली है? अब देखो बहुत सिंपल है। आपको एमएस वर्ड के अंदर देखने को मिल रहा होगा ये कुछ स्टाइल्स के ऑप्शंस होते हैं। हमें बस इन स्टाइल ऑप्शन को थोड़ा सही तरीके से समझना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ एमएस वर्ड के, यहाँ से हम चले जाते हैं अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल फॉर्मेट नहीं किया हुआ है। हम इसी को इन स्टाइल्स के थ्रू थोड़ा फॉर्मेट करने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले आप देखोगे ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है। जहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टाइल्स एंड थीम्स। तो हमें क्या करना है ना, सबसे पहले इसको टाइटल देना है। तो टाइटल देना बहुत बेसिक है। क्या करना है आपको, सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है या फिर अपने टेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन में जाना है जहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल का। तो यहाँ पे एक टाइटल का ऑप्शन आ रहा है और जस्ट आपको क्लिक कर देना है। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड आपके पास स्टाइल्स होती है। हम खुद की भी स्टाइल बना सकते हैं वहाँ पे, बट वो स्टाइल्स जो ऑलरेडी है अगर हम उसको ही लगा लेंगे, उससे ही हमारा काम बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को नई स्टाइल बनाने की ज़रूरत ही क्या है? पर ऐसा नहीं है कि हम नई स्टाइल नहीं बनाएँगे, मैं आपको वो भी सिखाऊँगा अभी। तो हमने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल्स इसमें लगा दी। अब इसके बाद क्या है कि नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ना कुछ इस तरीके से मैं इसमें एक बॉटम बॉर्डर ले लेता हूँ। थोड़ा-सा और अच्छा देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मेरे डॉक्यूमेंट की एक हेडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे हम जब जाएँगे तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी हेडिंग्स दिखती हैं। हेडिंग्स जैसे आप देख सकते हो हेडिंग 1 है। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक मेन टाइटल होता है और कई बार ऐसा होता है कि मेन टाइटल के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो एक तो हो गया मेरा मेन हेडिंग, तो मैंने इसको रख दिया हेडिंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर कोर फंक्शन, की फीचर, एक्सेसिबिलिटी, ये जो है ना ये उसकी सब हेडिंग्स है। तो सब हेडिंग को आपको सेम लेवल के अंदर नहीं रखना होता।
बल्कि उसका बेस थोड़ा-सा चेंज करना होता है। अगर मैं यहाँ कोर फंक्शन में क्लिक करता हूँ, हेडिंग 2 में क्लिक कर दूँगा मैं, ठीक है? उसके बाद की फीचर्स में आऊँगा, उसको भी मैं हेडिंग 2 में रख दूँगा और एक्सेसिबिलिटी में आऊँगा, उसको भी मैं एज़ अ हेडिंग 2 के अंदर रख लूँगा, ठीक है? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम लोग इन सभी को हेडिंग्स 2 के अंदर रख रहे हैं, तो हेडिंग 3 में हम किसे रखेंगे? हेडिंग 3 में ऐसा होता है, जैसे हमारे पास ये कोलैबोरेशन करके आया है, अगर इसके अंदर भी कोई पार्टीशन होता, उसको हम लोग थर्ड के अंदर रख थर्ड हेडिंग के अंदर। मतलब क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हमारे लेवल डिक्रीज़ होते हैं, फिर लेवल्स के बेसिस पे हमारे हेडिंग्स जो साइज़ होता है या फिर हेडिंग के जो नंबर्स होते हैं, फिर वो भी चेंज होने जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल टैब्स। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है ना ये हेडिंग हमने दी हुई है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा मेन हेडिंग हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसे सब हेडिंग दी हुई है सेकंड हेडिंग्स में, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल टैब्स, एक काम करते हैं, इसको भी मैं आपको हेडिंग 2 के अंदर ही दिखाता हूँ। अब ये जो होम टैब है ना, इस होम टैब को हम एक काम करेंगे, इसका हेडिंग हम लोग चेंज करेंगे। पहले मैं इसके स्टार्टिंग में क्लिक करके एंटर कर देता हूँ, जिससे वो सेकंड वाले पेज पे आ जाएगा। अभी जो होम टैब है, इसको हम लगेंगे थर्ड लेवल में। सो यहाँ से रखेंगे हम लोग हेडिंग 3। सिमिलरली इंसर्ट टैब है, इसको भी हम लोग कर देंगे हेडिंग 3 और जितने भी टैब्स हैं ना, मैं इनको एक बार हेडिंग 3 में कर देता हूँ। थोड़ा-सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी के सभी हेडिंग्स को हेडिंग 3 में रख दिया है। आप देखोगे जैसे मैंने हेडिंग 3 यूज़ किया, तो हेडिंग 4 का यहाँ पे एक ऑटोमैटिक जनरेट हो गया। यानी वो हम लोगों को एक और लेवल के लिए ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको इसके अंदर और पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, देन आप हेडिंग 4 को यूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके से है और आप उसको किस तरीके से लगाना चाह रहे हो। ठीक है? तो लगभग-लगभग हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है? अभी तक आपके सामने में डेटा कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डेटा बनाते हैं और हम लोगों की उसमें कई इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो हम लोगों को कोड की तरह उसको लिखना होता है। तो इसी डिज़ाइन के अंदर या इसी स्टाइल्स थीम के अंदर आप देखोगे, आपको यहाँ पे इंटेंस कोड इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखो लिखा है, मतलब अलग-अलग ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। कोड लिखा हुआ है, इंटेंस कोड लिखा है, आपको कौन-सा ऑप्शन इसमें लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो हम गए इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ है इंटेंस कोड, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है और वहीं पे अगर मैं इसको रखा हूँ कोट में, तो ये कोट में कुछ इस तरह से आएगा। चलो हमने इसको कोट में रखा और इंटेंस कोट में हम रखते हैं इसको, इस पोर्शन को। तो जैसे ही मैंने ये रखा ना, आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये दिखने का हमें मिलेगा। अब थोड़ा-सा इसका साइज़ वगैरह अगर बड़ा करना हो, तो वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लोगे। जो हमने यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट अब रहने वाला है। मतलब पहले कैसा था और अब मैंने आपके सामने इसको किस तरीके से अभी किया हुआ है, ठीक है? और भी फॉर्मेटिंग होती है जो आप इसमें रख सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ मैंने उसमें रखी थी, जो कि थी बिब्लियोग्राफी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, हम आते हैं रेफरेंसेस के अंदर। यहाँ से हम इंसर्ट साइटेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएँगे ऐड न्यू सोर्स में। यहाँ आने के बाद आपने जो डेटा प्रिपेयर किया है वो क्या चीज़ है? मतलब आपने कोई बुक लिखी है, कोई बुक का सेक्शन लिखा है या आपने जर्नल आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ बुक सेक्शन, ठीक है? सपोज़ मैंने बुक सेक्शन लिखा, बुक ऑथर कौन है? तो यहाँ पे बुक ऑथर में लिख लेता हूँ मैं मोहित। मतलब मैंने खुद का ही नाम यहाँ लिख दिया। अब टाइटल, क्या होता है ना कि आपने जो सेक्शन लिखा हुआ है, उस सेक्शन का आप टाइटल लिखोगे। तो मेरा जो टाइटल है, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑथर नेम। अब ऑथर तो हमने यहाँ ऊपर लिखा था, ये ऑथर लिखा था हमने सेक्शन का ऑथर। अगर हम लोगों को पूरे बुक का ऑथर लिखना है, तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने ही सेक्शन लिखा है और मैंने ही बुक लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, खुद का ही नाम यहाँ लिख देता हूँ। अगर कोई अदर ऑथर है, तो आप सेकंड ऑथर का नेम यहाँ लिख सकते हो। ओवरऑल जो बुक है ना, उसका टाइटल क्या है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, वो आपके इस सेक्शन का टाइटल है। ओवरऑल बुक का जो टाइटल है, वो यहाँ पे डालोगे आप। तो मैंने यहाँ लिखा जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। मैंने इस तरह से लिख दिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। फिर यहाँ पे आ रहा है ईयर, तो मैंने यहाँ लिखा 2025। कितने पेजेस की बुक है आपकी? यहाँ पे वो लिख सकते हो, मैंने लिखा 100 पेजेस। सिटी, सिटी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया नोएडा। और फिर होता है पब्लिशर, मतलब ऐसी कोई कंपनी या ऐसी कोई ब्रांड जो आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पब्लिश कराएगी, लोगों तक पहुँचाएगी, उसे हम कहते हैं पब्लिशर। जैसे हम इसको ओके करेंगे, तो यहाँ सिर्फ इतना आएगा, मोहित 2025। बट जब आप यहाँ बिब्लियोग्राफी ऑप्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन आ रहे होते हैं, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, वर्क्स cited। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ से यूज़ किया बिब्लियोग्राफी। जब मैंने यहाँ बिब्लियोग्राफी यूज़ किया ना, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से डिटेल्स हमारे पास आने लगी हैं। अब ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है हम लोगों को
अगर आप यहाँ स्टाइल में जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वो टाइटल शॉट। तो अगर आप टाइटल शॉट में रखोगे ना, ये थोड़ा डिटेल्स के साथ आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक बुक का सेक्शन है। वहीं पे ऑथर में देख सकते हो मोहित लिखा रहा है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बुक है। बुक का ऑथर जो है वो मोहित है, नोएडा ईसीसी एजुकेशन 2025। तो ये थोड़ा डिटेल्स के साथ आ जाता है। अब देखो पहले हमारा डेटा कितना सिंपल था, यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्स भी डाल दी, ये डेटा किसने बनाया। यहाँ पे हम लोगों ने जो कोड्स लिखने थे हम लोगों ने वो लिख दिया। सिमिलरली हमारे पास जैसे ये टाइटल्स थे, हम लोगों ने इनके लिए सब हेडिंग्स दे दी, इनको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब एक बेसिक सी डेटा को सिंपल किन ऑप्शन से, इन ऑप्शन के थ्रू आप हेडिंग्स में कन्वर्ट कर पाए, आपने इसको फॉर्मेट कर पाया। अब वहीं पे एक और चीज़ जो कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है। आपने जितना भी डेटा बनाया है, कोई रिपोर्ट, कोई बुक, कोई सेक्शन, कुछ भी बनाया हुआ हो, उसमें अगर एक स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, उससे थोड़ा-सा और इम्पैक्ट पड़ता है डॉक्यूमेंट पे। क्योंकि उससे आपके पास एक रेफरेंस जनरेट हो जाता है, कि जहाँ पे अगर आप किसी टाइटल पे क्लिक करोगे तो वो आपको डायरेक्टली उस जगह कनेक्ट कर देगा। इसके लिए क्या करना है, हमको डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना है। डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के बाद हम पेज को ब्रेक कर देंगे। पेज को ब्रेक करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं कंट्रोल एंटर। जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया तो हमें ऊपर एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, और इस ब्लैंक पेज में हम चले जाएंगे रेफरेंसेस टैब के अंदर। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, हम इस पे क्लिक करेंगे। बिल्ड इन में हमारे पास अलग-अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जितने भी टाइटल है ना, वो अब शो हो जाएँगे इस तरीके से। अभी आप देखो मैं थोड़ा-सा इसको समझाता हूँ आपको। पहले इसमें लिखा है कंटेंट, ठीक है कंटेंट्स है। ये हमारा मेन लेवल है जो कि लेवल 1 के अंदर था। तो आप देख सकते हो इसका लेवल कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? इसके लेवल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिब्लियोग्राफी वाला ऑप्शन है। देख सकते हो? उसके बाद जो सेकंड पार्ट वाले हैं, मतलब जिनका लेवल हेडिंग 2 है, वो आप देखोगे सभी के सभी एक लाइन में दिखेंगे आपको। दिख रहे हैं सारे के सारे एक लाइन में। फिर जो थर्ड लेवल था, थर्ड लेवल थे ये वाले जो टैब्स वाले पोर्शन थे, और ये टैब्स वाले पोर्शन किसके अंदर थे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल टैब्स के अंदर। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं। सभी का पेज नंबर भी आपको यहाँ शो कर रहा है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे? इसका बेनिफिट यहाँ पे ये हुआ कि ये आपको मतलब एक रेफरेंस दे देगा, कि अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखते हो और इनमें से कहीं भी जाना चाहोगे, तो आपको बस उस पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया, ये आपको डायरेक्ट उसी लोकेशन पे भेज देगा। आपने दोबारा से कंट्रोल और होम बटन दबाना है, तो आप फिर से यहीं पहुँच जाओगे। यानी क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और जस्ट आपको क्लिक कर देना है उस पोर्शन पे, जहाँ पे आप जाना चाह रहे थे। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपका जो डेटा होगा ना, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट जब स्टार्टिंग में हमने बनाया था, तो वो कितना सिंपल था, और सिर्फ़ हम लोगों ने ये स्टाइल्स ऑप्शंस की मदद से यहाँ पे उसको इस तरह से जनरेट कर दिया है। अब आप देखोगे इसमें हमारे पास काफ़ी सारी स्टाइल्स होती हैं, ठीक है? नॉर्मल कब यूज़ होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मल तब यूज़ होता है जब हम लोगों को बॉडी टेक्स्ट लिखना होता है। इन्हें हम कहते हैं बॉडी टेक्स्ट। ये बॉडी टेक्स्ट होता है जिसके अंदर का टेक्स्ट है ना ये ओवरऑल बॉडी टेक्स्ट है। अच्छा एक और चीज़, मैंने इस पे बुलेट लिस्ट लगा देता हूँ, थोड़ा-सा और अच्छा दिखेगा ये। जहाँ पे आप इस जगह जाओगे, यहाँ से आप अलग-अलग की बुलेट लिस्ट लगा सकते हो। अगर बुलेट लिस्ट लगाओगे तो थोड़ा-सा और अच्छा यूनिक दिखेगा आपको, ठीक है? देखो एक चीज़ में आप और नोटिस करना, कि मैंने यहाँ से क्या किया था, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से इस पे लिस्ट लगाई थी, ठीक? तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा ना स्टाइल्स में, आप देखोगे यहाँ लिखा आएगा लिस्ट पैराग्राफ। यानी जो मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा ना, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये एक लिस्ट के तौर पे यहाँ पे असाइन हो चुका है। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एज़ अ लिस्ट भी असाइन कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ कि नई स्टाइल हम लोग कैसे बनाएँगे। तो नई स्टाइल बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, अभी मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये नॉर्मल आ गया। यहाँ हमें जाना होता है और यहाँ से करना होता है क्रिएट ए स्टाइल। आप इस तरह का नाम रख सकते हो। तो इस तरह का नाम मैं लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसका नाम दिया बोल्ड इटैलिक, ठीक है? मतलब आप अपनी स्टाइल का नाम रख लो, किस नाम से आप स्टाइल बनाना चाह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा रहा है पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू, स्टाइल 1, ठीक है? ओके नहीं करना आपको, इसको मॉडिफाई करना है। जब आपने इसको मॉडिफाई किया ना, मॉडिफाई करने के बाद देखोगे कि आपसे पूछ रहा होता है कि जो आप स्टाइल बना रहे हो, किसके बेस पे डिपेंड करती है। ये लिंक्ड आपका पैराग्राफ कैरेक्टर के बेसिस पे, कैरेक्टर बेसिस पे, पैराग्राफ बेसिस पे, किसके बेसिस पे? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पैराग्राफ बेसिस पे यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टाइल बेस्ड ऑन, मतलब इसका क्या मतलब है? यहाँ लिखा है नॉर्मल, ठीक है? अब यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है और बाकी चीज़ों का मतलब क्या है? मैंने अपने डेटा में हेडिंग 1 यूज़ किया है, हेडिंग 2 यूज़ किया है, हेडिंग 3 यूज़ किया है। तो अगर मुझे उनके बेसिस पे इसको देना होता है, बनाना होता है, तो मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ। पर मुझे फिलहाल के लिए सिर्फ़ नॉर्मल के लिए ही टेक्स्ट को स्टाइल करना है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक, ठीक है?
इतना करने के बाद यहाँ पे नाम तो आपको दिख ही रहा होगा। हमें किस तरीके की फॉर्मेटिंग इसमें चाहिए? हमें टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है सपोज़। यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल रख दी ये वाली। उसके बाद मुझे टेक्स्ट को इटैलिक भी करना है और मुझे टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है, मैंने बोल्ड भी किया। साथ ही हम लोगों को साइज़ क्या रखना है इसका? हमें साइज़ रखना है इसका 12 के आस-पास। और अगर फ़ॉन्ट का कलर भी आप चेंज करना चाह रहे हो, तो आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? थोड़ा-सा दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक-ठाक थोड़ा-सा, इसको चेंज करके ये ले लेते हैं, ठीक है? इतना करने के बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल मुझे थोड़ा-सा नहीं लग रहा सही, तो मैं दूसरा लगाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने लगा दिया और हम क्या करेंगे इसको, ऐसे करेंगे ओके, ठीक है? अब कभी भी अगर किसी लोकेशन पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखो यहाँ ऐड ऑन हो चुका है बोल्ड इटैलिक करके, तो जस्ट क्या करना है आपको, अपने टेक्स्ट पे जाना है एंड जस्ट क्लिक करना है बोल्ड इटैलिक, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है और क्या करना होता है सिर्फ़ बोल्ड इटैलिक वाले ऑप्शन में क्लिक करना होता है। तो मैं यहाँ से आगे एक काम करता हूँ, एक्सेसिबिलिटी को बोल्ड इटैलिक, ठीक है? उसके बाद यहाँ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल्ड इटैलिक। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ स्टाइल बना के रख लेनी है और ओवरऑल जो डेटा है वो आपके चाहे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 10 पेज का हो, 100 पेज का हो, आपने एक बार स्टाइल बना ली, बार-बार उसको आप इज़िली उसको री-एप्लाई कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है स्टाइल्स का। तो अभी आप देख सकते हो अगर मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, तो कंट्रोल प्लस पी करने पर क्या खुलता है? प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो हमारा फर्स्ट पेज जो होगा, वो होगा हमारा कंटेंट वाला, जो कि ये है। सेकंड पेज जो होगा हमारा वो होगा ये, जो कि इस तरह से प्रिंट होगा। थर्ड पेज जो होगा वो होगा ये, जो ये प्रिंट होगा। फोर्थ पेज एंड फिफ्थ पेज। देख सकते हो कि एक डिसेंट सा डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ बन चुका है। मतलब बहुत सिंपल से आपने एक डिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना लिया होता है, जो कि मोस्टली लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों यही ऑप्शंस मुझे आपको समझाने थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सिर्फ स्टाइल्स को यूज़ करके भी अपने डॉक्यूमेंट को एक डिसेंट लुक दे सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में बताए गए ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने कलीग्स में या अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।